यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ओडीओपी जो टॉपिक है आपका, उसमें से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। स्कीम है गवर्नमेंट का, ये जो प्रोग्राम है कब स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, इसका डिपार्टमेंट कौन सा है। क्योंकि देखो अभी 2025 में 2 क्वेश्चन डिपार्टमेंट के ऊपर, 2 क्वेश्चन या फिर आपके मिनिस्ट्री के ऊपर पूछे थे। रीसेंट जीआई टैग्ड ओडीओपी प्रोडक्ट्स, सभी डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी रटना जरूरी है क्या हमारे लिए? तो इसका आंसर है नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए प्री में ना हमें डेटा फैक्ट का इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा फैक्ट है जो प्री में पूछा जाएगा। कोई भी जो टॉपिक है उस टॉपिक का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट को याद करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी टॉपिक में, वो बताने के लिए हम लोग लेके आए फैक्ट फाइंडर सीरीज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो आपका टॉपिक है, इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके प्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ओडीओपी के रिगार्डिंग पूछ लेता है कि ये ओडीओपी किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो फैक्ट्स हैं। ये भी पूछा जा सकता है ओडीओपी कब शुरू किया गया, किस दिन शुरू किया गया, किस ईयर शुरू किया गया, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ओडीओपी है, किस ओडीओपी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। ये सभी क्या है, फैक्ट है। ये आपको पता होने चाहिए ताकि जब प्री में जब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर दो। और इसी फैक्ट को पढ़ाने के लिए, इसी फैक्ट को बताने के लिए हम लोग लेके आए हैं आक्रोश एंड ऊर्जा। ये हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। यहां पे आपको वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपको प्री क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। कोई अननेसेसरी चीजें नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वही चीजें हैं जो आपको प्री क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। ये हमारा 1999 का बैच है, ये हमारा आक्रोश है इंग्लिश बैच, और ये ऊर्जा है हिंदी बैच। लेकिन जिनको फाउंडेशन बैच की तैयारी करनी है, जिनको 2027 का एग्जाम देना है या 2026-28 का एग्जाम देना है, उन बच्चों के लिए ये फाउंडेशन बैच है सक्षम नाम से, 4,999 रुपए का, और प्रथम बैच है 4,999 रुपए का हिंदी बैच। तो आप इस सीरीज में आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि ओडीओपी के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ओडीओपी के अंदर, वो कौन कौन से हैं। चलिए चलते हैं। तो पहले देखो ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रमोटिंग लोकल इकोनॉमी एंड हेरिटेज। तो सबसे पहले हमारा इस टॉपिक से हमें यह जानना जरूरी है कि यह टॉपिक, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट का, ये जो प्रोग्राम है कब स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। तो हमें सबसे पहले पता चलता है 24 जनवरी 2018, मतलब लॉन्च हमारी गवर्नमेंट ने किया 24 जनवरी 2018। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा 24 जनवरी को ही क्यों किया? कभी नहीं सोचा होगा, आपने रट लिया होगा। 24 जनवरी को होता है यूपी दिवस। क्या होता है? यूपी दिवस। तो हमारी गवर्नमेंट ने यूपी दिवस के दिन में ही इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो यहां से आपको 2 फैक्ट पता चल गई। एक 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुआ, दूसरा 24 जनवरी को हमारा यूपी दिवस होता है। अभी आने भी वाला है आपका यूपी दिवस। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है इस टॉपिक से, इसका डिपार्टमेंट कौन सा है। क्योंकि देखो अभी 2025 में 2 क्वेश्चन डिपार्टमेंट के ऊपर, 2 क्वेश्चन या फिर आपके मिनिस्ट्री के ऊपर पूछे थे, कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है। तो यू नेवर नो, 2026 के प्रीलिम्स में आपसे यह भी पूछ सकता है कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है। तो जो ओडीओपी प्रोग्राम है उसको देखने वाला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये जो डिपार्टमेंट है हमारे यूपी के ओडीओपी प्रोग्राम को देखता है। तो यहां से आपको 2 फैक्ट मिल गए। एक फैक्ट क्या है, कब स्टार्ट हुआ, दूसरा फैक्ट क्या है, डिपार्टमेंट। अब जो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव इतने जरूरी नहीं है, क्योंकि प्री क्वालिफाई करना है आपको, तो प्री में कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो हमें ऐसी चीजों को स्किप करना है, इसलिए मैं यहां पे लेके आया हूं, ताकि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, मान लो स्कीम पढ़ रहे हो आप, तो वहां पे आपको उद्देश्य जब भी पूछेगा, जब भी ऑब्जेक्टिव होगा स्कीम के अंदर, उसको आपको स्किप करना है। वरना तो आप उलझे रहोगे, हर टॉपिक को पढ़ते जाओगे और क्वेश्चन वहां से आएगा नहीं, तो फिर आप कंफ्यूज होगे लास्ट में। ठीक है, अब देख लेते हैं रीसेंट जीआई टैग्ड ओडीओपी प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स। लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो ओडीओपी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से ओडीओपी हैं। क्या हमारे लिए सारे डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी रटना जरूरी है? सभी डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी रटना जरूरी है क्या हमारे लिए? तो इसका आंसर है नहीं।
आपको सभी डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो ओडीओपी अभी करंट में है, फॉर एग्जांपल किसी ओडीओपी को अगर जीआई टैग मिला हुआ है, किसी ओडीओपी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिला हुआ है रीसेंट टाइम में, तो वो ओडीओपी प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं रैंडम ले रहा हूं, जैसे मान लो बनारसी साड़ी जीआई टैग मिल गया, ठीक है, तो बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है, तो आपके लिए बनारसी साड़ी एज अ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकता है आपसे प्री में, ऑल्दो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। और यहां पे देखो ओडीओपी को भी ना समझने के ट्रिक्स होते हैं। अगर आपने यूपी को अच्छे से समझा होगा, यूपी की ज्योग्राफी को आप जानते होंगे, तो ओडीओपी प्रोडक्ट को समझना भी बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, मान लो कोई बिगिनर है, उसको नहीं पता है कैसे हमें रटना है ओडीओपी, तो आपको पता है ये जो पूरा रीजन है ना, ये कौन सा रीजन है, ये पूरा तराई रीजन है। तराई रीजन मतलब यहां पे लकड़ी भी मिलती है, ठीक है, यहां पे वाइल्ड लाइफ भी है, लकड़ी भी है, और यहां पे आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी होता है बहुत ज्यादा। और ये जो रीजन है हमारा, ये कौन सा रीजन है, ये हमारा प्लेटो है, मतलब एक तरह से हार्ड रॉक रीजन है, ये बुंदेलखंड का एरिया है। यहां पे आपको रॉक ही सिस्टम मिलेगा, रॉक्स मिलेंगे यहां पे ज्यादा। और ये जो एरिया है हमारा पूर्वांचल वाला, ये आप देखोगे ये भी तराई रीजन है ना, गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पे। तो हर एक एरिया का अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको लगेगा कि सर इस तरह से तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपको चीजें वो पढ़नी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं बांदा, बांदा कहां पे है, बांदा है हमारा बुंदेलखंड में। बांदा का ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है, साजर स्टोन क्राफ्ट, नाम आ गया क्या, स्टोन। अब एक चीज बताओ, यहां पे पूरा ये जो एरिया है, ये बुंदेलखंड वाला, ये पूरा एक प्लेटो एरिया है, तो यहां पे पत्थर ज्यादा होंगे, स्टोन ज्यादा होंगे, तो इसीलिए जो यहां के लोकल प्रोडक्ट है वो स्टोन पे कारीगरी करते हैं, क्राफ्ट करते हैं स्टोन पे। इसलिए बांदा का जो ओडीओपी प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टोन। अब देखो यहां पे चित्रकूट है, चित्रकूट, यहां पे चित्रकूट है। और जो ये वाला पूरा एरिया है, आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो पूरा एरिया है ये फॉरेस्ट लैंड है एक तरह से। यहां पे आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र हो गया, प्रयागराज का थोड़ा बहुत पार्ट हो गया, चित्रकूट हो गया, यहां पे आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। तो फॉरेस्ट एरिया में मिलेगा आपको वुड, तो यहां पे होती है वुडन टॉयज। यहां का प्रोडक्ट क्या है, वुडन टॉयज, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और जो वेस्टर्न यूपी है ना, जो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, यहां पे आपको ज्यादातर जो दिखेंगे वो आपको टेक्सटाइल प्रोडक्ट दिखेंगे, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में टेक्सटाइल प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। चाहे आप बात करो बदायूं की, जरी दरजोदी, ठीक है, चाहे आप बात करो फर्रुखाबाद की, टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो गया, चाहे आप बात करो गौतम बुद्ध नगर की, रेडीमेड गारमेंट्स। तो आप है ना ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो क्वेश्चन को। मान लो ऑप्शन आ गया, आपको नहीं पता, आपको नहीं आता, लेकिन आपको एक माइंड में पिक्चर क्लियर है कौन सी चीज कहां पे पाई जाती है, और उस डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको लोकेशन पता है ना, तो आप थोड़ा सा गेस वर्क करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए एग्जामिनर को भी पता है कि 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट हमें याद नहीं होंगे, लेकिन या तो दो तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, या कोई जीआई टैग मिला होगा उस प्रोडक्ट को तब क्वेश्चन बनेगा, या फिर इसी तरह से एलिमिनेशन करके आप उस क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, उसके आंसर तक, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ले लो आजमगढ़। आजमगढ़ किस लिए फेमस है, ब्लैक पॉटरी के लिए, ठीक है। जैसे अंबेडकर नगर हो गया आपका, अंबेडकर नगर हो गया, देखो टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए फेमस है। बलरामपुर, अभी मैंने बताया एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, तो बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, ये आपके फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत फेमस है, पल्सेस के प्रोसेसिंग के लिए बहुत फेमस है। तो आपको सभी याद नहीं करने हैं, आपको सभी ओडीओपी प्रोडक्ट्स याद नहीं करने हैं। अगर आपको मान लो 10-15 भी याद है ना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। बनारस का क्या है, प्रयागराज का क्या है, लखनऊ का क्या है, कानपुर का क्या है, अलीगढ़ का क्या है, कन्नौज का क्या है ना, जौनपुर, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े सिटीज हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लो ये भी नहीं पता, तो आप लॉजिक के थ्रू भी इनको यहां पे इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको 2 पॉइंट भी आ गए अपने एग्जाम में, तो आप एलिमिनेट कर लोगे आराम से। और जो ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आपको हमारा जो अभी आक्रोश और ऊर्जा बैच चल रहा है, वहां पे हम लोग सिखा रहे हैं कि टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, आपको किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, उसी तरह से आपको पढ़ाया भी जा रहा है।
मान लो ओडीओपी आपको क्लास में जब कराया जाएगा तो आपको उतना ही बताया जाएगा जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि आपका टाइम जो है बहुत प्रीशियस है। लास्ट टाइम में आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, लास्ट टाइम के आपको वो चीजें पढ़ानी चाहिए आपको जो एग्जाम में पूछा जाए, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपका हिट रेशो ज्यादा हो। पता चले आप पूरी पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हो और पूरी पॉलिटी की बुक में से क्वेश्चन वही 4-5 थीम से आ रहे हैं, तो क्यों ना हम 4-5 थीम को ही पढ़ लें, ना कि पूरी पॉलिटी की बुक को। ये आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें हम लोग आक्रोश एंड जो हमारा ऊर्जा क्रैश कोर्स चल रहा है वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पे देख लेते हैं, फिर से बैक चलते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं ओडीओपी के जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये भी जो प्रोडक्ट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अमरोहा, अमरोहा का ढोलक, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अमरोहा जो आपका वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, इसको अमरोहा का जो ओडीओपी प्रोडक्ट है वो ढोलक है, तो इसको जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, महोबा स्टोन हैंडीक्राफ्ट, देखो महोबा, महोबा का स्टोन हैंडीक्राफ्ट। और महोबा कहां है? महोबा भी आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड रीजन में। महोबा कहां देखने को मिलेगा? महोबा मिलेगा आपको कहां पे? बुंदेलखंड रीजन में। तो देखो, एक बांदा का एग्जांपल आ गया, एक आ गया महोबा का। तो महोबा में भी क्या है? स्टोन हैंडीक्राफ्ट, मतलब पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ कारीगरी करते हैं वो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैनपुरी में देखो तरकाशी, ठीक है। संभल में देखो हॉर्न क्राफ्ट, संभल एरिया में हॉर्न क्राफ्ट मिलते हैं, क्योंकि वो तराई वाला रीजन है, तो वहां पे आप देखोगे वहां पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा आपका हॉर्न क्राफ्ट। बागपत होम फर्निशिंग, बागपत जो है वेस्टर्न यूपी में होम फर्निशिंग हो गया, ठीक है। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो गए। कल्पी हैंडलूम पेपर, हैंडमेड पेपर हो गए, ठीक है। कल्पी तो बहुत फेमस है हैंडमेड पेपर के लिए। तो आपको ये जो चीजें, ये जीआई टैग में, जीआई टैग मिला हुआ है इनको, तो आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बार बार यही चीजें बोलता हूं बच्चों को, जो एग्जाम में पूछा जाए, जो जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमें लर्न करना है, ना कि पूरी चीजें। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और ओडीओपी में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपका, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।